Welcome students. So we are learning our second chapter, that is mechanical properties of fluids. So in last lecture we learned about angle of contact, the definition of angle of contact, how we have to measure the angle of contact, what is basically meniscus, and how we are getting the different shapes for the meniscus. In today's lecture specifically we will see how the shape of meniscus is observed in a different liquids. तो आज का जो क्लास है उसमें हम देखेंगे जो लिक्विड का जब कांटेक्ट होगा सॉलिड के साथ, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा उसके टाइम जब जो यहाँ पे जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये AP है, ये AT है, इनका रिलेशन किस तरह से होता है और वहाँ पे हमें किस तरह से कॉन्केव मेनिस्कस मिलेगा और कॉन्वेक्स मेनिस्कस मिलेगा, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे. ओके. So, in last lecture, we learned about the definition of angle of contact. So, what is the definition of angle of contact? The angle between tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid. ये normally हम concept मालूम है, लेकिन जब हमें definition लिखने का है तब सबसे important क्या है, ये liquid जो है ये contact में आना चाहिए, किसके साथ, solid के साथ. तब जो angle मिलेगा वो क्या होगा, हमें angle of contact मिलेगा. When liquid is in contact with the solid. So what is the definition of angle of contact? When liquid is in contact with the solid, the angle between the tangent drawn to the free surface of liquid. ये जो tangent है ये free surface से हमें निकाला है. The tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid. ये जो surface है ये कौन सा है, surface of solid. ये tangent और ये surface of solid, इसमें का जो एंगल है थीटा, ये क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सरफेस ऑफ सॉलिड measured inside the liquid is called angle of contact. Okay, so this theta is the angle of contact. So in today's class basically we are going to learn अबाउट शेप ऑफ मेनिस्कस. जो मेनिस्कस है बेसिकली क्या है मेनिस्कस, जब लिक्विड कांटेक्ट में आता है सॉलिड के साथ तब वहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो शेप तैयार होता है, जो शेप फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न शेप ऑफ मेनिस्कस. सो फर्स्ट केस इज कॉन्केव मेनिस्कस वेयर वी आर गेटिंग एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. जो कॉन्केव मेनिस्कस है, कॉन्केव का मतलब क्या है, अंतर्वक्र. जब इस तरह से आपको यहाँ पे एक मेनिस्कस मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्केव मेनिस्कस. और वहाँ जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट हियर लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड. जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये जो लिक्विड है ये कांटेक्ट में है सॉलिड के साथ, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं जो लिक्विड लेने वाला हूँ वो कौन सा लिक्विड लेने वाला हूँ, केरोसिन. ओके, कौन सा लिक्विड लेने वाले हैं हम, केरोसिन. ओके, सो नाउ हियर लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड एंड हियर इज अपर मीडियम दैट इज एयर. ये जो लिक्विड के ऊपर एक मीडियम आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, एयर. सो नाउ वी हैव टू टेक अ मॉलिक्यूल. विच मॉलिक्यूल इज दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड. ये जो मॉलिक्यूल है ये ए से हम जो डिनोट कर रहे हैं वो क्या है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है. यहाँ पे लिक्विड कौन सा मेंशन किया है, केरोसिन मेंशन किया है. ओके, ये जो सर्कल दिख रहा है हमें ये क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. वी नो दैट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन एज गिवन मॉलिक्यूल एट द सेंटर and range of molecular attraction as radius, that is called sphere of influence. ओके, इसके बारे में हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा है. तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे एयर है. दिस A is a liquid molecule and the liquid which we are using here in first case that is kerosene, and this is the sphere of influence. Now we know that there are basically two forces which are acting here. One is that AP. ओके, ये जो AP है ये कौन सा फोर्स है, एडेसिव फोर्स. ओके, AP कौन सा फोर्स है, एडेसिव फोर्स. और ये जो AC है, AC कौन सा फोर्स है,
कोहेसिव फोर्स। ठीक है, सो इन दिस केस वी नो दैट there are basically two important forces. Which one is that? First is the AP, that AP is a adhesive force and AC is a cohesive force. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है? केरोसिन का। वन ऑफ द लिक्विड इज दैट केरोसिन इज हियर। एंड ये जो केरोसिन का मॉलिक्यूल है ये अभी सॉलिड के कांटेक्ट में आया है। जब लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आता है, डिफरेंट सब्सटेंस में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? एडेसिव फोर्स। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। And now here the liquid molecule is kerosene which is in contact with the another liquid molecule, so there is a force AC, that force is cohesive force. वो जो force है वो कौन सा है? cohesive force. Okay, so now you can easily understand that here the adhesive force is greater. यहाँ पे जो adhesive force है वो greater है। कौन सा adhesive force? ये जो force AP है ये मैक्सिमम है देन AC। बट वाई एडेसिव फोर्स इज हियर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स? इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। बिकॉज वी आर यूजिंग हियर लिक्विड विच इज केरोसिन। ये यहाँ पे जो मैंने लिक्विड यूज किया है वो कौन सा है? केरोसिन। सो द केरोसिन पार्शियली वेट्स द सॉलिड। ये जो केरोसिन है ये सॉलिड को क्या करता है? वेट करता है। क्या करता है? वेट करता है। जब ये केरोसिन कांटेक्ट में आएगा सॉलिड के तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो सॉलिड का सरफेस वेट हो जाएगा। सो बेसिकली द केरोसिन व्हेन कम्स इन अ कांटेक्ट विद द सॉलिड इट पार्शियली वेट्स द सॉलिड। देयरफॉर हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन these liquid molecule and solid molecule is far greater than cohesive force. So here the adhesive force is greater than cohesive force. So AP is greater than AC. ये मैंने यहाँ पे दिखाया है। जो फोर्स ज़्यादा होगा, एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे जो फोर्स ज़्यादा होगा उधर हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। जो नेट फोर्स आप कह सकते हैं या रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं। जो फोर्स ज़्यादा होगा, अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स ज़्यादा है? एडेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होने वाला है? जो रिजल्टेंट फोर्स विल लाइज इन द सॉलिड। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये मुझे कहाँ पे मिलेगा? सॉलिड में मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर वी हैव डायरेक्टेड दिस इन अ सॉलिड। इसलिए मैंने AR यहाँ पे दिखाई दिया है। सो व्हाट इज AR हियर? AR is a resultant force or you can say that the net force. So net force will lies in the side of solid because here adhesive force is greater. adhesive force ज़्यादा है इसलिए resultant force का साइड उसके इस तरफ है। okay, very simple. Now you can see here, यहाँ पे अभी मैंने जो resultant force निकाला है, let us consider it is a 45 डिग्री। okay, यहाँ पे 45 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हमें क्या करना है? इसको, ये रिजल्टेंट फोर्स को एक टेंजेंट निकालने का है। क्या निकालने का है? टेंजेंट। सो हाउ वी आर ड्राइंग दिस टेंजेंट? दिस टेंजेंट शुड बी कैसा होना चाहिए? ये लिक्विड जो फ्री सरफेस है वहाँ से जाना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ से यहाँ इस तरह से क्या निकाला है? टेंजेंट। अभी जो हम एंगल मेजर करेंगे वो एंगल कहाँ से कहाँ होगा? ये टेंजेंट और ये सॉलिड का जो सरफेस है वहाँ से हमें मेजर करना होगा। ओके, ये जो थीटा है दैट थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जो थीटा है वो क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जो बेसिकली थीटा होगा वो थीटा हम कहाँ से कहाँ मेजर करेंगे? ये टेंजेंट से, ये जो टेंजेंट का लाइन है वहाँ से ये सॉलिड का सरफेस है वहाँ तक हम क्या करेंगे? ये थीटा को मेजर करेंगे। ये टेंजेंट इस तरफ है, क्यों निकाला है हमने? वी हैव टू ड्रॉ दिस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। क्यों निकालना पड़ता है परपेंडिकुलर ही? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट इसको मेंटेन करने का है, जो स्टेबिलिटी लिक्विड को मेंटेन करने का है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? ये जो टेंजेंट है ये रिजल्टेंट फोर्स को हमें परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा। अभी जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं ये जो एंगल होगा
ये यहाँ से यहाँ तक होगा और टेंजेंट से सॉलिड के सरफेस तक होगा। सो दैट थीटा इज नथिंग बट व्हाट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, ये जो थीटा है उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। वेरी वेरी इजी concept. So in this case you can see, due to this nature of our angle, this liquid pile up means ये जो लिक्विड का सरफेस है ये थोड़ा अपसाइड आपको दिख रहा है, यहाँ पे अपसाइड दिख रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो सरफेस मिला है इसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मेनिस्कस। क्या कहेंगे, कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मीन्स लाइक दिस। ओके, इस तरह से मिल रहा है थोड़ा सरफेस, बरोबर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, कॉनकेव मेनिस्कस। ओके, अभी ये एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने क्यों लिखा है, एक्यूट एंगल क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप ये एंगल मेजर करेंगे, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा हमें डायग्राम से पता चलता है, ये यहाँ से इस तरह से होता होगा, तो हम क्या कह सकते थे, ओके, वी कैन से 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ से कहाँ तक आएगा ये आपको मालूम है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है स्पेसिफिकली, दिस इज लेस देन 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लघु कोण कहते हैं, यानी उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। सो दिस इज फॉर द लिक्विड केरोसिन विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड। अब हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं वो किस लिए होगा, मर्क्यूरी के लिए होगा। ओके, so now in a second case we are going to see how we are getting convex meniscus and where we have the obtuse angle of contact. ये जो फर्स्ट केस था उसमें हमने क्या देखा था, कॉनकेव मेनिस्कस। ओके, अंतर वक्र मिल रहा था हमें, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, सेकंड डायग्राम है, चेंज डायग्राम। सो हियर दिस शेप इज नथिंग बट व्हाट, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये जो लिक्विड का आपको शेप यहाँ पे मिल रहा है, जब लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है तब वो शेप क्या है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, एंड वेयर वी आर गेटिंग ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। हमने देखा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, मेनिस्कस क्या होता है, उसके बाद हमने फर्स्ट केस में देखा है कि कॉनकेव मेनिस्कस, लास्ट जो फर्स्ट केस था हमारा उसमें मैंने क्या दिखाया था आपको कि हमें कॉनकेव मेनिस्कस और एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता था, लेकिन इन दिस केस वी आर गेटिंग कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो बेसिकली लास्ट केस में हमने जो लिक्विड यूज़ किया था वो था केरोसिन। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ केरोसिन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड। यहाँ पे केरोसिन था, जब ये सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आ रहा था उसका क्या है क्वालिटी, कि वो क्या करता है, विच पार्शली वेट्स द सॉलिड। ये क्या करता था, पार्शली वेट द सॉलिड। लेकिन अभी जो हमारा लिक्विड है वो कौन सा है, दैट इज मर्क्यूरी। क्या है हमारा, मर्क्यूरी। ओके, जब हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, मर्क्यूरी। ओके, सो हियर वी आर यूजिंग लिक्विड विच इज मर्क्यूरी। सो नाउ मर्क्यूरी इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड। जो ऐसा लास्ट का फिगर था, मैक्सिमम पॉइंट्स उसी तरह से मेंशन करने वाले हैं हम। क्या करने वाले हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड एयर। ओके, दिस मॉलिक्यूल इज ऑफ लिक्विड and the liquid which we are using, that is mercury. Very very easy points. Okay, and this is sphere of influence. Last time भी हमने sphere of influence दिखाया था, liquid दिखाया था, solid दिखाया था, air दिखाया था। In last case we were using liquid as a kerosene, but in this case we are using liquid as mercury. Okay, so now this mercury, this liquid is in contact with the solid and mercury does not weights the solid. ये जो mercury है जब solid के contact में आएगा तब ये जो solid है that solid will does not weight. Okay, so at that time you can see here, देखो अभी यहाँ पे जो mercury है ये
वेट नहीं करता है सॉलिड को। हम अभी कभी मर्क्यूरी लेंगे तो मर्क्यूरी का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो मीन्स उसका जो कोहेसिव बॉन्डिंग है वो क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। मीन्स हियर द कोहेसिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। ओके, यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा देन एडेसिव फोर्स। सो हाउ वी हैव टू राइट, दिस AC इज ग्रेटर देन दिस AP। अभी AP क्या है, AC क्या है, हमेशा वही एक्सप्लेन करने का कुछ ज़रूरत नहीं, वही आपको मालूम है क्या है। दिस AP इज अ एडेसिव फोर्स। व्हाट इज हियर AC? AC इज द कोहेसिव फोर्स, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी का मीन्स लिक्विड का मॉलिक्यूल जब कांटेक्ट में आएगा सॉलिड के तब हमें मिलने वाला है एडेसिव फोर्स। जब ये लिक्विड का मॉलिक्यूल जो मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएगा मर्क्यूरी के साथ, अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ मर्क्यूरी के साथ, तब हमें कौन सा मिलने वाला है, कोहेसिव फोर्स। सो हियर द कोहेसिव फोर्स दैट इज AC इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स AP। ये जो कि AC है वो ग्रेटर है AP से। इन लास्ट केस क्या था, लास्ट केस में AP था, AP मैक्सिमम था, बरोबर है। तब उसका जो रिजल्टेंट फोर्स किधर मिल रहा था हमें, सॉलिड के तरफ। लेकिन इस बार क्या है, ज़्यादा AC है ज़्यादा। मीन्स जो कोहेसिव फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। देयरफॉर आवर रिजल्टेंट फोर्स विल लाइज इन, कहाँ पे मिलेगा वो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलेगा लिक्विड में ही मिलेगा। इसलिए इस डायग्राम में जो AR है वो किधर है, लिक्विड में है, क्योंकि यहाँ पे AC कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स AR यहाँ पे क्या होगा, हमें किधर मिलेगा, लिक्विड में ही मिलेगा। ओके, सो नाउ व्हाट इज आवर मेन कंसेप्ट, वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें अभी जो 90 डिग्री है मीन्स परपेंडिकुलर लेना है, मीन्स 90 डिग्री दिखाना है। अभी इस AR को, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है AR, उसे हमें क्या करने का है, 90 डिग्री से, मीन्स यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन दिखानी है। दिस परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इस तरह से हमने दिखाया है। ओके, सो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है AR एंड दिस टेंजेंट दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। लेकिन जब हम एंगल ऑफ कांटेक्ट मेजर करने वाले हैं वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये टेंजेंट से, देखिए यहाँ पे ये जो टेंजेंट से दिस लाइन, यहाँ से टेंजेंट से ये जो सॉलिड का सरफेस है वहाँ पे हमें क्या मेजर करने का है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। बिकॉज इन द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट वी लर्न द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। ये इनसाइड द लिक्विड यहाँ पे मेजर करना है, ऊपर नहीं मेजर कर सकते हम। क्यों ऊपर नहीं मेजर कर सकते, बिकॉज द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। सो यहाँ से टेंजेंट से तो मेजर करना ही पड़ेगा। सो टेंजेंट से हम सॉलिड के सरफेस तक यहाँ तक मेजर कर रहे हैं, तब हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से मुझे ज़्यादा मिल रहा है, सो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसे क्या कहते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट, व्हेन liquid which does not weight the solid, for example mercury, comes in a contact with the solid, that time we are getting the angle of contact which is obtuse angle of contact। अभी यहाँ पे जब हमें ये जो परपेंडिकुलर हम जब निकाल रहे हैं उसी टाइम यहाँ पे जो लिक्विड का सरफेस है थोड़ा क्रिप होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, तब ये जो सरफेस है उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इन लास्ट टाइप, ये जो लास्ट का जो टाइप था उसमें हमें कौन सा मेनिस्कस मिला था, कॉन्केव मेनिस्कस। अभी कौन सा मिला है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ओके, सो वेरी इजी कंसेप्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द difference between two liquids which we are using. First was a mercury partially weights the solid, but
दैट फर्स्ट विच कौन सा यूज़ किया था हमने, केरोसिन. केरोसिन पार्शली वेट द सॉलिड बट मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सॉलिड. जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में मैंने यूज़ किया था केरोसिन. केरोसिन पार्शली वेट्स द सॉलिड, बट इन सेकंड केस वी आर यूजिंग मर्क्यूरी. Mercury does not weights the solid. So this is the basic difference. From that we are getting cohesive force and adhesive force. And which force is greater? जो फोर्स ज़्यादा होगा उस तरफ हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, उसे हमें परपेंडिकुलर निकालने का है. सो बोथ आर कंसेप्ट विच आर रिलेटेड टू ईच अदर. फर्स्ट एंड सेकंड के सब ये जो डायग्राम है उसके ऊपर डिपेंड है. तो आपको अच्छी तरह से पहले डायग्राम निकालने का है, तब उसमें हम जो जो कॉम्पोनेंट लिखे हैं उसे लिखने का है और बाद में उसका डिस्क्रिप्शन लिखने का है. सो फॉर 3 मार्क्स दिस कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी important. Okay, so first case was about concave meniscus and second case is about convex meniscus.